तो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि मुझे एग्ज़ाम दे के एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो +2 के मार्क्स अब को वो कितना वैल्यू देंगे इस पे डिपेंड करता है, और उन्हें देना चाहिए वैल्यू, बिकॉज उन्हें स्कूल जो भी पॉलिसी डिसाइड होगी उससे रिस्पेक्ट करना चाहिए। केंद्र सरकार ने कल कोरोना को देखते हुए 12वीं के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। लगभग देश भर में 1.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे थे। उसके साथ ही साथ 12वीं के एग्ज़ाम को लेकर यह बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी है। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री के साथ उनकी बैठक थी कल, उसके बाद ये फैसला निकल कर आया। हमारे साथ माधवी कुमारी जी है जो कि बीडी पब्लिक के प्रिंसिपल है। मैम, कैसे देखते हैं केंद्र के इस फैसले को, क्योंकि सरकार ने सबसे पहले बताया है कि बच्चों की सुरक्षा और सेफ्टी। मुझे लगता है जो सरकार ने कहा है बच्चों की सुरक्षा प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उन्होंने ये फैसला लिया है, तो मैं इस फैसले से सहमत हूँ। लेकिन बच्चों की बात अगर पूछी जाए तो अभी थोड़ी देर पहले कुछ बच्चों से बातचीत हुई थी, तो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि मुझे एग्ज़ाम दे के एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और जब बेहतर मेहनत करता हूँ और जो मार्क्स आते हैं तो मोटिवेशन होता है, और फर्दर स्टडी के लिए इतना मोटिवेटेड हो जाता हूँ, इतना उत्साहित हो जाता हूँ, तो फिर वो हमारे फ्यूचर में बहुत काम करता है। और बिना एग्ज़ाम दिए बिल्कुल कन्फ्यूजन में हूँ कि अब क्या करूँगा। हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन में क्या स्थिति होगी हमारी, कैसे वहाँ एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो अब बिल्कुल असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। हाँ, तैयार नहीं हैं, अब उसके लिए सोचने में ये हो रहा है। तो बच्चों की दृष्टि से, और उनके लिए बोर्ड एग्ज़ाम तो ज़िंदगी में एक बार ही आता है, 12th बोर्ड एग्ज़ाम, तो जाहिर है और लाइफ टाइम उनके लिए ये प्रॉब्लम रह जाएगा। मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, अब बोर्ड जब अपने ऑब्जेक्टिव्स देगी कि कैसे रिजल्ट तैयार करना है, कितने उससे सेटिस्फाइड होंगे नहीं पता है, बट बच्चों की दृष्टि से मुझे लगता है कि बहुत बेहतर नहीं हुआ। सरकार ने 9वीं 10वीं 11वीं के पैटर्न पे असेसमेंट को देखते हुए 12वीं के रिजल्ट को तैयार करने के लिए कहा है। क्या कुछ गाइडलाइंस आप लोगों को, स्कूल को, सीबीएसई आईसीएसई स्कूल को दिया गया है सरकार की तरफ से कि किस तरीके से मार्किंग की जाए, स्टूडेंट्स की मार्किंग को लेकर? 10th के लिए दिया गया है, बट अभी 12th के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन हमारे पास नहीं आई है, और जब गाइडलाइन आएगी तभी इस पर कुछ कह सकती हूँ कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है उनके, किस तरह से तैयार करना है। तो बिना उनकी पॉलिसी डिसीजन के तो नहीं आइडिया है कि क्या करने वाले हैं अभी। 12th के बाद बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वो स्कूल से बढ़कर आगे यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हैं। तो ऐसे में क्या चैलेंज होगा आज के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके बिना एग्ज़ाम पास किए अगर उन्हें यूनिवर्सिटी के लिए उतारा जाएगा तो आगे उनके एडमिशन को लेकर भी उनके माइंड में कुछ दिक्कतें हैं। अगर वो मेडिकल के लिए जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं तो उनके पास किस तरीके से वो एडमिशन लेंगे, क्या पैटर्न रहेगा, इसके लिए कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि अभी भी बहुत बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि वो एडमिशन किस तरीके से लेंगे आगे के कोर्सेज को लेकर। देखिए, अब वैसे सारे इंस्टीट्यूशंस भी इस अभी की परिस्थिति को देख के अपना एडमिशन प्रोसीजर को चेंज करेंगे, तो उनके इस एडमिशन प्रोसीजर पे डिपेंड करता है कि बच्चे अब किस तरह से उसको देखेंगे और कैसी तैयारी करेंगे। मेडिकल और इंजीनियरिंग के जितने भी बेस्ट कॉलेजेज हैं इंडिया में, सबके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता था, तो वो तो मुझे लगता है वो अभी भी रहेगा। पॉलिसी थोड़ी चेंज हो जाएगी। पहले जो इंजीनियरिंग के लिए +2 के मार्क्स का भी वैल्यू होता था फॉर आईआईटी एंड फॉर एडमिशन इन एनआईटीज एवरीथिंग, तो +2 के मार्क्स अब को वो कितना वैल्यू देंगे इस पे डिपेंड करता है, और उन्हें देना चाहिए वैल्यू, बिकॉज उन्हें स्कूल जो भी पॉलिसी डिसाइड होगी उससे रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसके आधार पे सभी कॉलेजेज अपना डिसाइड करेंगे। बच्चों को अपनी जो प्लानिंग है वो अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। और मेरा मानना है कि जब बच्चे एट द एंड, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द डे, वो क्या करते हैं और कहाँ पहुँचते हैं वही इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ दिनों के बाद वो अपने स्किल्स के साथ और अपनी जो एबिलिटी है उसके साथ वो निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। जहाँ भी जाएंगे वो बेहतर करेंगे जिन्हें बेहतर करना है। तो फिर वो ये याद रखेंगे कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, बट वो भूल जाएंगे, और फिर अगर वो सफल हो गए तो दे विल बी हैप्पी फॉर दैट। काफ़ी महत्वपूर्ण बात बता रही है। बीडी पब्लिक के प्रिंसिपल हैं, इन्होंने बताया है कि जिस तरीके से केंद्र ने ये फैसला लिया है उसके बाद बच्चे को अगले अपने भविष्य के लिए तैयार रहना है। जिस तरीके से इस साल के जितने भी जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन उसके बाद
अगर उन्हें अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी है तो वो अपने स्किल को डेवलप करे। बिना स्किल को डेवलप किए उनके आगे के पढ़ाई को लेकर काफ़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने कोरोना को देखते हुए 18 से नीचे उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है, इसको लेकर सेफ्टी को लेकर 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम को रद्द कर दिया। अब इसका रिजल्ट किस तरीके से आता है, ये केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ स्कूलों के लिए भी एक चुनौती है कि किस तरीके से उसके रिजल्ट को तैयार करें। और अगर जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते तो उसके लिए एक और ऑप्शन केंद्र सरकार ने रखा है कि वो अपना एग्ज़ाम कोरोना के मामले जब कम होंगे तो उसके बाद दे सकते हैं। ये देखना है कि अब किस तरीके से इसका रिजल्ट आता है और आगे क्या कुछ हमें इस मामले में देखने को मिलती है। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।